साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो का मकसद आपको पेड़ी गन्ने की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराना है। बहुत सारे किसान साथियों ने जिन्होंने कि पौधा गन्ने की कटाई करी है और उनका फुटान अभी लगभग 1 से 1.5 फीट का हुआ है और वो किसान साथी अपनी दूसरी फसलों में थोड़े बिजी हैं क्योंकि गेहूं की कटाई का समय चल रहा है और दूसरी जो अन्य फसलें हैं उनकी बिजाई करने का बुवाई करने का समय है। तो किसान भाई यहाँ पर जो गन्ने का फुटान है उस पर थोड़ा गौर कम कर पा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो गन्ने में जो छोटा छोटा फुटाव आया है उसमें भी इस टाइप की गिडार अब लग चुकी है। सुंडी का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है और ये गिडार अब आपके गन्ने के पौधे की गोब को पूरी तरह से मल से भर देगी। साथियों यहाँ पर जैसे ही ये मल से भरेगा आपके पौधे में सुंडी इतनी खतरनाक रूप धारण कर लेगी कि पूरे पौधे को ख़त्म कर देगी और पौधे की जड़ों तक सुंडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथियों पूरे के पूरे पौधे को यहाँ पर सुंडी ने ख़त्म कर दिया है। तो आप ये ना सोचें कि अभी तो पौधे थोड़ा सा फुटाव करके ही तैयार हुए हैं तो हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए उसे फ्री छोड़ सकते हैं। आप तुरंत इसमें दवाओं का उपयोग करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये पूरे के पूरे पौधे सुंडी ने खा के ख़त्म कर दिए हैं और पूरा गोव यहाँ पर पौधे का ख़त्म हो गया है। साथियों यहाँ पर आपको बहुत जल्दी से एक स्प्रे की ज़रूरत है और एक स्प्रे सुंडी का ही नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि पत्तियों को भी उड़ने वाले कीटों ने, रस चूसक कीटों ने खाना शुरू कर दिया है। तो पत्तियों को भी ये खा रहे हैं, चबाने वाले जो कीट हैं। और दूसरा सुंडी आपके पौधे की गोव को ख़त्म करती जा रही है। तो आप यहाँ पर एक स्प्रे बहुत जल्दी से, एक तो कीटनाशक का जो कि आपके पौधे में उड़ने वाले जो कीट हैं जो पत्तियों को खा रहे हैं उनसे बचाव कर सके, और दूसरा आप सुंडी को बचाने के लिए, सुंडी को रोकने के लिए अपने पौधे को तेज़ी से कवर अप कर लें। साथियों यहाँ पर आपको 2 स्प्रे ज़रूर देने होंगे और 2 स्प्रे अगर नहीं दे पाते हैं तो एक बुरकाव के माध्यम से दे दें और दूसरा ऊपर से आप स्प्रे के माध्यम से दवा लगा दें। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जिन भी खेतों में पानी लग चुका है, पानी लगने के बाद अपने खेत में नमी बना लें और नमी बनाने पर ही आपके खेत में ये सुंडी की रोकथाम हो पाएगी। जो भी किसान साथी बिल्कुल सूखे खेत में दवाओं का उपयोग कर रहे हैं उनके खेतों में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने अच्छे कि खेत में नमी बनने पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने खेत में पानी लगाएं और पानी लगाते ही जैसे चिपक बने उस अवस्था में आप स्प्रे करने के लिए जाएं। बहुत सारे किसान साथी अभी कोराजन का स्प्रे करने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन कोराजन करने में कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। इस अवस्था में आप कोराजन लगा दें, कम से कम सुंडी के जो इफ़ेक्ट हैं उनसे आपका पौधा बच जाएगा और अच्छी फुटान यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमीडा ले सकते हैं। इमीडा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आप लेमडा 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे दे दें। साथियों जो भी किसान साथी स्प्रे करने में सक्षम नहीं है वो किसान भाई बुरकाव के माध्यम से यूरिया खाद के साथ में मिला के ज़मीन में भी खाद लगा सकते हैं। सबसे पहला जो कीटनाशक आप लगा सकते हैं वो वटाको है। वटाको आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए 5 किलोग्राम की जो थैली आती है उसे लगा दें, वो काफ़ी हद तक सही रहेगी। फटेरा, कुछ किसान साथी फटेरा को प्रेफर करते हैं तो फटेरा भी लगा के आप 15 से 20 दिन के लिए यहाँ पर इस कीट को रोक सकते हैं। ठीक है, जिन भी किसान साथियों को फटेरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या फटेरा की थोड़ी सी क्वालिटी आजकल लोकल बहुत चल रहा है तो यहाँ पर आप 2 किलोग्राम नीला तोता भी यूरिया खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर सकते हैं। यूरिया खाद भी इसे कुछ टाइम के लिए यानी 15 से 20 दिन के लिए रोकने में सक्षम होगा। ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद भी आप कोराजन का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। जो भी किसान साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन के अलावा क्या हम वॉल्यूम फ्लैक्सी या एम्प्लीगो का उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए एम्प्लीगो वॉल्यूम फ्लैक्सी का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उनमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल मात्र 8.5% तक होता है। इतने क्लोरेंट्रानिलीप्रोल से ये कवर अप नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा लंबी अवधि के कीटनाशकों का उपयोग करें जिसमें कि कोराजन, वटाको ये बेस्ट हैं।
और दूसरे जो विकल्प हैं शॉर्ट टर्म के लिए पौधे के कीट को रोकने के लिए जो दूसरे विकल्प हैं, उनमें आप या तो फटेरा का उपयोग करें या फिर आप नीला तोता का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस टाइप से तो आप बुरकाव के माध्यम से और स्प्रे के माध्यम से कवर कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से अगर आप पौधे में ड्रिंचिंग टाइप का करना चाहते हैं कोराजन का, तो देखिए कोराजन का ड्रिंचिंग आप मोटे नोजल से कर सकते हैं, लेकिन जो गोब में लगी हुई गिडार है उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रखें और कम से कम 2 पानी रेगुलर बेसिस पर आपको ज़रूर लगाने होंगे। साथियों यहाँ पर जो भी किसान साथी कहना चाहते हैं कि अभी खेत में फुटाव नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए फुटाव लाने के लिए आपको यहाँ पर एक खाद अच्छा लगाना होगा। अपने खेत की जुताई निराई गुड़ाई को ख़त्म करने से पहले, क्योंकि अभी निराई गुड़ाई में 15 दिन का समय लग जाएगा, इससे पहले आप यूरिया खाद 35 किलोग्राम लेकर उसके साथ में डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट कम से कम 20 किलोग्राम मिक्स करें प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके बुरकाव करें और तब पानी लगाएं। आपके खेत में तुरंत ग्रोथ देखने को मिलेगी और पौधे में फुटाव भी तेज़ी से आएगा। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि स्प्रे के माध्यम से हम कौन सा खाद लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप यूरिया खाद ले लें कम से कम 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें, और इसके अंदर एक कीटनाशक या तो आप फिप्रोनिल या इमीडा, ठीक है, इमीडा आप 250 ml मिक्स करके तुरंत स्प्रे कर दें, कीट में भी रोकथाम होगी। और ह्यूमिक एसिड और यूरिया का जो स्प्रे है, ठीक है, ये मात्र 1200 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का स्प्रे आप 2 बार दे दें कम से कम 10 दिन के अंतराल पर, और देखिए क्या गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और पत्तियों का विकास भी तेज़ी से होगा, कीट यहाँ पर आपका रुक जाएगा। तो कीट की रोकथाम करने के लिए ये एक सस्ता और बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा एक पॉइंट है कि किसान साथी पूछना चाहते हैं क्या पानी के साथ में हम खाद लगा सकते हैं। हाँ, आप पानी के साथ में घोल कर भी खाद लगा सकते हैं। नीला तोता यहाँ पर आप पानी के साथ में घोलने करीब करीब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और कम से भी कम आप इसे 50 लीटर पानी में घोल दें, ठीक है। साथ में यूरिया खाद आप घोलेंगे करीब 4 किलोग्राम और समथिंग 4 किलोग्राम डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, इन तीनों पदार्थों को एक साथ घोल के और पानी के साथ में छोड़ दीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड इसमें 500 ग्राम मिला लेंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ किसान साथियों का जो पौधा गन्ना है, पौधा गन्ना कटने के बाद में बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर पेड़ी के लिए जो फुटान वाले पौधे होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो फुटान वाले पौधे अभी लंबे बढ़े हुए हैं, उनकी पत्तियाँ सूखने लगी हैं क्योंकि अभी गर्म लू चल रही है। गर्म लू चलने पर ऊपर से पत्तियां सूखने लगती हैं। बहुत सारे किसान साथी उसे रोग समझ के ये सोचते हैं कि हमें इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपको इस टाइप के पत्तियां सूखने पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे खेत में ये समस्या ज़्यादा हो रही है, बड़े स्केल पर हो रही है, तो इसके लिए आप 0050 ले सकते हैं। पोटास आपके पौधे को यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी को सहन करने की क्षमता प्रदान कर देती है, और ये थोड़ी कमज़ोर पत्तियाँ होती हैं जो कि ऊपर से सूखने लगती हैं। पानी की मात्रा कम होने के कारण ये तेज़ लू में सूख जाती हैं, ठीक है। अगर आप पोटास 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो आपकी पत्तियाँ ऊपर से सूखने से बच जाएंगी। काफ़ी हद तक इसका इफेक्ट कम होगा। दूसरा एक विकल्प है कि यूरिया खाद आप 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद का भी एक स्प्रे दे सकते हैं, थोड़ी पानी की मात्रा बढ़ा के। इससे भी आपके पौधे पर आया हुआ जो स्ट्रेस होता है, चूँकि गर्मी की लू लगने की वजह से पत्तियां सूखती हैं, तो आपके पौधे पर स्ट्रेस आ जाता है। उस स्ट्रेस को मैनेज करने में यूरिया काफ़ी सक्षम होता है। आपकी पत्तियों को यूरिया भी यहाँ पर नहीं सूखने देगा। तो आप इस टाइप से अपनी पत्तियों को बचा सकते हैं। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्तियाँ सिर्फ ऊपर से सूखती हैं और गोब की पत्तियाँ आपकी स्वस्थ चलती हैं, तो इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।